हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों क्लास को करते हैं कंटिन्यू। कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर आज चलेंगे 101 की ओर दोस्तों। और ये क्वेश्चन की श्रृंखला चलने वाली है लगभग 1500 2000 के समथिंग। मतलब आपका जो जितना भी मैटर आया हुआ है अब तक दोस्तों, वो सारा कुछ हम कंप्लीट करने वाले हैं। आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतरने वाले हैं दोस्तों, और आपकी विश्वास कभी तोड़ेंगे नहीं। मतलब जितना होगा दोस्तों सारा कुछ मैं आपको रिपीट करवा दूंगा। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या कला संस्कृति हो, सारा कुछ हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशन क्विट से और फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर वे कहलाते हैं साथियों जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। तो मतलब आपको मैदान नहीं छोड़ना है, और आपको जीत दिखे या नहीं दिखे दोस्तों, आपको कंटिन्यू रहना है। चलो चलते हैं साथियों अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। और चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना है अपने भाई को। चलो अब देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो भाई, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाप बोल्डर युग संबंधित है। भाप बोल्डर युग संबंधित है किस से संबंधित है? जुरासिक से, साइल्यूरियन से, कार्बोनिफेरस से और डिवाइनियन से। तो याद रखना ये हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कार्बोनिफेरस से। कार्बोनिफेरस से साथियों, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपको रट लेना है। चलो साथियों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? शुष्क पाई जाती है या नहीं पाई जाती? अर्ध शुष्क, आर्द्र और ध्रुवीय। तो साथियों देखते ही उत्तर मार सकते हो, इसमें ध्रुवीय नहीं होगा। राजस्थान की दोस्तों जलवायु कितने भागों में बटी हुई है बताओ साथियों? तो याद रखना 5 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में? 5 भागों में बटी हुई है। और ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है। 5 भागों में बटी हुई है, कौन कौन सी है वो भी आपको देखनी है। 3 तो अपने पास दे ही रखी है दोस्तों, 2 कौन सी है वो आपको याद रखनी है। 2 कौन सी है वो आपको याद रखनी है। एग्जाम की दृष्टिकोण से सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों शुष्क हो गया, अर्ध शुष्क हो गया, आर्द्र होएगा। अब दोस्तों बचा कौन सा है? उपाद्र और अति आर्द्र। उपाद्र और अति आर्द्र। उप आर्द्र, उप आर्द्र साथियों, उपाद्र और अति आर्द्र। उपाद्र और अति आर्द्र, अति आर्द्र, आर्द्र, अति आर्द्र। देखो दोस्तों, इनमें पूछा क्या जाता है अधिकतर? एक तो ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जो जलवायु है कितने भागों में बटी हुई है। तो आपका वहां पर आंसर होना चाहिए कि सर 5 भागों में बटी हुई है। और इससे दोस्तों, इससे कौन से क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं आजकल? आजकल दोस्तों वनस्पति से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। मतलब दोस्तों, आपको याद रखना है कि शुष्क में कौन सी वनस्पति होती है, अर्ध शुष्क में कौन सी वनस्पति होती है, आर्द्र में कौन सी, उपाद्र में कौन सी, और अति आर्द्र में कौन सी। तो साथियों उसकी भी बात हम कर लेते हैं। आपके एग्जाम दोस्तों, आगामी जितने भी एग्जाम होंगे दोस्तों, उनमें सारे में दोस्तों सारा कुछ मैटर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है, और क्लास में दोस्तों कंटिन्यू जरूर रहना है। चलो भाई, शुष्क और अर्ध शुष्क। देखो, शुष्क की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो ये वनस्पति रहित रहे, मतलब वनस्पति नहीं पाई जाती। वनस्पति, वनस्पति रहित, वनस्पति रहित, इसमें वनस्पति नहीं पाई जाती। और मैं बात करता हूँ अर्ध शुष्क की, तो याद रखना दोस्तों कांटेदार, कांटेदार काफी बार पूछा जा चुका है अर्ध शुष्क में से। कांटेदार प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ और स्टेपी, स्टेपी, स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो याद रखना साथियों, पूछ लिया जाता है कि स्टेपी घास के मैदान कौन से जलवायु में पाए जाते हैं। तो याद रखना कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अर्ध शुष्क हो जाएगा, अर्ध शुष्क हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो शुष्क में वनस्पति रहित है, क्योंकि पश्चिमी इलाका है जैसलमेर साइड में, तो उसमें वनस्पति नहीं पाई जाती। अर्ध शुष्क की बात करते हैं तो उसमें कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है और स्टे प्रकार की घास पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। अर्ध शुष्क के बारे में काफी बार पूछ लिया गया है दोस्तों। तो और भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो अब बात करते हैं किसकी? तो अब बात करते हैं साथियों आर्द्र की। तो आर्द्र को भी देख लेते हैं सबसे पहले, और इसके बाद देखेंगे दोस्तों उपाद्र। तो आर्द्र की मैं बात करता हूँ साथियों, तो आर्द्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? आर्द्र की मैं बात करता हूँ तो याद रखना सघन वनस्पति पाई जाती है इसके अंदर। सघन, सघन वनस्पति पाई जाती है, प्लस सघन वनस्पति के साथ पतझड़ वन भी पाए जाते हैं।
पतझड़ वन भी पाए जाते हैं, पतझड़ वन भी पाए जाते हैं, पतझड़ वन भी पाए जाते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं उपाद्र की। उपाद्र की मैं बात करता हूँ साथियों, तो उपाद्र में क्या हो जाएगा, उपाद्र में क्या हो जाएगा दोस्तों, उपाद्र को भी देख लेना अच्छे तरीके से। तो इसमें पतझड़ तो पाए पाए जाते हैं, पतझड़, पतझड़ प्लस अगर मैं बात करूं साथियों पतझड़, तो पतझड़ के साथ दोस्तों विरल वनस्पति, विरल वनस्पति पाई जाती है, विरल वनस्पति, पतझड़ के साथ विरल वनस्पति पाई जाती है, पतझड़ के साथ विरल वनस्पति पाई जाती है। और अति आर्द्र में बात करें दोस्तों, अति आर्द्र, अति आर्द्र में बात करता हूं साथियों, तो अति आर्द्र को याद रखना सवाना, सवाना, और सवाना के साथ कौन सा हो जाएगा दोस्तों, याद रखना प्लस में सदाबहार वनस्पति, सदाबहार वनस्पति, सदाबहार वनस्पति। इन वनस्पति को आपको अच्छी तरीके से रट लेना है, इन वनस्पतियों को आपको अच्छी तरीके से रट लेना है साथियों। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो इसको अच्छी तरीके से रट लेना है। जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है, और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आगामी भर्तियों में, तो उनको भी देख लेना अच्छी तरीके से। तो शुष्क अभी कितनी जलवायु, तो याद रखना 5 जलवायु, 5 प्रकार की जलवायु है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये आपको पता होगा दोस्तों, शुष्क हो जाएगा, अर्ध शुष्क हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा, उपाद्र हो जाएगा, और अति आर्द्र हो जाएगा। इनकी वनस्पति याद रख लेना, शुष्क में वनस्पति रहित होता है, अर्ध शुष्क याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, अर्ध शुष्क को। इसमें से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखोगे दोस्तों, इनमें से काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लगा लेना टिक, मतलब स्टेपी प्रकार के अर्धशुष्क डायरेक्ट टिक मार देना। आर्द्र की बात करूँ सघन और पतझड़, और उपाद्र पतझड़ प्लस विरल, और अति आर्द्र में बात करूँ सवाना और सदाबहार वनस्पति। अब चलते हैं साथियों आगे, चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूल। चलो देखते हैं, राजस्थान में दक्षिण में से होकर गुजरती है कौन सी रेखा, रेखाओं के बारे में बात हो रही है, विष्णुपथ, मकर, कर्क, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। अगर कर्क रेखा में बात करता हूँ साथियों, तो कर्क रेखा डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, ये आपको याद रखना है, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। अगर इसकी दोस्तों लंबाई की बात करें तो 26 किलोमीटर। चलो देखते हैं आगे, कर्क रेखा राजस्थान में किस जिले से गुजरती है, उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर या टोंक। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो याद रखना डूंगरपुर। अगर डूंगरपुर नहीं हो और बांसवाड़ा हो तो बांसवाड़ा टिक मार के आ जाना, वो अपना राइट आंसर होने वाला है। तो अब चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और, चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले साथियों। देखो वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा कौन सी होती है, वर्षा ऋतु की बात हो रही है, मानसून हवाओं की दिशा कौन सी होती है, उत्तर से दक्षिण होती है, दक्षिण से उत्तर होती है, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, और उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, तो याद रखना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। मानसून से रिलेटेड दोस्तों जितनी भी चीजें होंगी दोस्तों, एक सेपरेट वीडियो में सारा कुछ मानसून से रिलेटेड सारा कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। पहले राजस्थान में कौन सा मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है, सबसे ज्यादा वर्षा कौन सा मानसून आता है, किस दिशा से आता है, क्यों आता है, दोस्तों सारा कुछ हम कंप्लीट करने वाले। अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट। चलो भाई कोपेन इंपॉर्टेंट है साथियों, कोपेन कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है, जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है वनस्पति, वर्षा, तापमान या वायु दाब। तो साथियों यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, तो साथियों याद रखना ये हो जाएगा वनस्पति, वनस्पति हो जाएगा। और दोस्तों वर्षा तो थानवेट हो जाएगा, वर्षा का क्या हो जाएगा, थानवेट हो जाएगा, थानवेट हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो देखो कोपेन के जो वर्गीकरण है उसको आपको अच्छी तरीके से रट लेना है, और बिल्कुल बेसिक वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। मतलब आज आज के बाद आप कोपेन का वर्गीकरण में से दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, इतना जरूर है। तो अब देखते हैं पूरा मैप से दोस्तों, सारा कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलो भाई थानवेट मतलब वर्षा, थानवेट मतलब वर्षा। तो अब देखते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। चलो भाई नेक्स्ट ये लो, अब देखते हैं कोपेन की जलवायु। तो कोपेन की जलवायु, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों किसके बारे में,
सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कितने भागों में बांटा हुआ है दोस्तों, तो 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। तो दोस्तों पहला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? BWH मतलब इसके जो पास पास में है वो हो जाएगा BWH। और यहाँ से दोस्तों लेकर यहाँ तक जितना भी पोर्शन होगा BSH हो जाएगा, BSH। और इधर दोस्तों अलग है, मतलब इधर हो जाएगा CWG, और इधर हो जाएगा AW। कौन सा हो जाएगा? AW हो जाएगा। अब देखो याद कैसे करना है साथियों, याद कैसे करना है इनको। तो सबसे पहले BWH, तो BWH को याद रखना है बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी। इससे रिलेट कर लेना बाबा रामदेव जी। डब्लू की बात हो रही है दोस्तों, बाबा रामदेव जी, तो ये हो जाएगा बाबा रामदेव जी। बी से बाबा रामदेव, जैसे देव। और दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखना, बाबा रामदेव जी कहाँ पर? रूणीचा, रूणीचा जैसलमेर के अंदर। तो ये जैसलमेर का साइड का जितना भी पोर्शन होगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? BWH। और इससे जो नीचे वाला हो जाएगा वो जोधपुर नागौर वाले दोस्तों क्षेत्र हो जाएंगे। और दोस्तों दक्षिण में हो जाएगा AW हो जाएगा, और CWG हो जाएगा, जो हाड़ौती वाला प्रदेश हो जाएगा। सी कौन सा? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला वो हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और इसमें से दोस्तों क्या चीजें आपको याद रखना है, इनके प्रतिनिधित्व जिलों को भी आपको रट लेना है। प्रतिनिधि जिले, प्रतिनिधि जिले। अगर मैं प्रतिनिधि जिले की मैं बात करता हूँ साथियों, तो इधर कौन सा हो जाएगा? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं बीकानेर, प्रतिनिधि जिले। तो बाबा रामदेव जी का प्रतिनिधि जिला कौन सा हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा साथियों? तो इसका याद रखना, इसका हो जाएगा नागौर, इसका नागौर हो जाएगा। दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? दक्षिण में साथियों याद रखना डूंगरपुर हो जाएगा, दक्षिण में डूंगरपुर हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा। और इधर कौन सा हो जाएगा साथियों? तो इधर याद रखना इंपॉर्टेंट है, इधर टोक हो जाएगा, इधर टोक हो जाएगा, इधर टोक हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल वे में हमने चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। कोपेन के वर्गीकरण में से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें। बी से दोस्तों याद रखना बाबा रामदेव जी, कहाँ पर? BWH रिलेट करके देख लेना। बाबा रामदेव जी जैसलमेर साइड और रूनीचा साइड, तो मतलब ऊपर जो मतलब रेड क्लिफ रेखा है उसके पास पास में कौन सा हो जाएगा? BWH। उससे जस्ट नीचे हो जाएगा BSH, जिसका प्रतिनिधित्व नागौर करता है। और नीचे नीचे हो जाएगा AW, डूंगरपुर। और CWG मतलब काऊ, काऊ कहाँ चरेगी? गाय कहाँ पर चरेगी दोस्तों? जहाँ पर हरा चारा और ज़्यादा पैदावार होगी वहीं पे चरेगी ना। तो आप बोलोगे सर वहीं पे चरेगी मतलब काऊ, मतलब या ये चीज़ें याद रखना। नदियाँ किधर है दोस्तों? कौन से संभाग में? कोटा संभाग में दोस्तों। इस इधर सिंचाई ज़्यादा होगी, हरियाली ज़्यादा होगी, तो गाँव गाय कहाँ पर चरेगी? कहाँ पर चलेगी साथियों? तो इस चीज़ों को आपको याद रख लेना है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की तरफ, हाड़ौती की तरफ, हाड़ौती की तरफ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर कोई छोटी मोटी इसलिए मिस्टेक हो गई दोस्तों, तो आप उसमें सुधार कर लेना। लेकिन दोस्तों इतना आपको याद रख लेना है कि दोस्तों कोपेन के वर्गीकरण का आधार है कौन सा? वनस्पति है, वनस्पति है। और ये इसके 4 भागों में बांटा हुआ है, 4 भाग, 4 भाग है। उसके बारे में भी हमने बात कर ली है। और टीवार्था में भी दोस्तों, टीवार्था और थानवेट, इसमें भी दोस्तों वर्गीकरण का जो आधार माना है उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अभी आपको कोपियन का याद रखना है, उसके बाद बात करेंगे थानवेट के बारे में। तो अब चलते हैं आगे। देखो कोई क्वेश्चन होता है उसमें टाइम इसलिए लेता हूँ दोस्तों, ताकि उसमें से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो, कोई भी अगर पूछे। वैसे दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी करा सकता हूँ, लेकिन अगर हम कम क्वेश्चन में भी काफ़ी चीज़ें उससे निकाल रहे हैं तो मतलब आप माइनस में नहीं हो। तो अब बात करते हैं कि वर्षा को जलवायु प्रदेशों में वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण का आधार देखो, आधार अगर हम बात करें कोपेन, कोपेन का तो दोस्तों वनस्पति है या नहीं है? तो वनस्पति है, तो ये तो नहीं होगा। कैंड्रिय ये नहीं है। तीवार्ता या थानवेट, तो देखो याद रखना यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला साथियों, यहाँ पर हो जाएगा थानवेट हो जाएगा। किसका वेट किया? किसका वेट किया भाई? वर्षा का वेट किया। किसका किया? वर्षा का वेट किया। तो किसका वेट किया? वर्षा का वेट किया। रिलेट करके याद रख लेना दोस्तों, चीज़ें बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए, सब्सक्राइब जरूर करना अपने भाई को। और नीचे नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करके रखना दोस्तों, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा हो मैं आपको टाइम टू टाइम
दे सकूं। तो वर्षा। अब बात करते हैं इसके वर्गीकरण की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके वर्गीकरण की भी बात करते हैं। तो अब देखते हैं, वही मैप लेते हैं अपना, और कोपेन का देख ही लिया हमने। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं साथियों थानवेट की। का आधार क्या है ये भी आपको याद रखना है। थानवेट का जो आधार है साथियों, वो आधार रहने वाला है क्या, वर्षा रहने वाला है। क्या रहने वाला है, वर्षा रहने वाली। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, और इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। चलो अब देखते हैं एक एक चीज़ को बिल्कुल सिंपल वे में। चलो भाई नेक्स्ट, और इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। अब इधर दोस्तों ऊपर ऊपर कौन था, तो आप बोलोगे सर इधर बाबा रामदेव जी थे। ऊपर ऊपर कौन थे, बाबा रामदेव जी। अभी यहाँ पर कौन हो जाएगा दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, थानवेट की। तो याद रखना EAW, EAW। और इसके जो दोस्तों वर्गीकरण, इसका भी हम बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। EAW ऊपर ही ऊपर हो जाएगा दोस्तों, डब्लू तो पास में ही है, ये हो जाएगा DB। DB जस्ट इसके नीचे आ जाएगा दोस्तों DA, और नीचे ही नीचे आ जाएगा जो नीचे वाला जो पोर्शन रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, ये आपको याद रखना है। नीचे वाला जो पोर्शन रहने वाला है वो बचा हुआ रहने वाला है। तो अब क्या बच गया इसके अंदर, तो दोस्तों इसके अंदर बच गया क्या, काव। क्या बच गया, काव बच गया। इसके पास में डब्लू चिपका दो, डब्लू चिपका दो, और इसके पास तो डब्लू है ही है। तो ये हो जाएगा डी, ये है डी। तो ये हो जाएगा DB, DB। तो ये डी है साथियों। तो मैं आपको थोड़ा सा और सही लिख के बता देता हूँ इनको। चलो भाई, तो ये क्या है, ये डी है, और इसको मैं फिर आपको लिख कर बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा DB, इसके पास है डब्लू। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, कोपेन, और देखो कोपेन को आपने याद कर लिया। अब बात करते हैं थानवेट। देखो थानवेट में लास्ट में डब्लू ही डब्लू मिलेंगे आपको, डब्लू 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 मिलेगी या नहीं मिलेंगे। तो आप बोलोगे सर डब्लू तो सब में मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसका जो, इसमें दो दो अक्षर ज़्यादा होंगे, इसमें दो अक्षर ज़्यादा, दो ही अक्षर होंगे, मतलब दो अक्षर ज़्यादा होंगे। मतलब EA है, DB है, DA है, और CA है। तो बस ये चीज़ें आपको याद रखना है। इधर कौन सा हो जाएगा, EA। मतलब इसका जो प्रतिनिधित्व करेगा वो करेगा दोस्तों जैसलमेर, जैसलमेर करेगा। अभी कोपेन का किसने किया था, तो याद रखना कोपेन का बीकानेर ने किया था। और दोस्तों इधर तो याद रखना ऊपर ही ऊपर है जिसका करेगा कौन, बीकानेर प्रतिनिधित्व। इसका प्रतिनिधित्व बीकानेर करेगा। और दोस्तों ये जो बीच में है इसका कौन करेगा प्रतिनिधित्व, याद रखना इसका करेगा अजमेर, अजमेर करेगा। और नीचे डूंगरपुर सेम रहेगा, डूंगरपुर, डूंगरपुर सेम रहेगा। तो ये वर्गीकरण है जो ये आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। वर्गीकरण में से दोस्तों क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक बार मैं अच्छी तरीके से और शॉर्ट तरीके से जितना हो सके मैं आपको करवा देता हूँ। देखो ई ए डब्ल्यू, अब देखो कौन सी ट्रिक इसमें लगाओगे, तो EADB। देखो DB और DA, तो याद रखना पहले हो जाएगा क्या, B। ऊपर से स्टार्ट करना, पहले B हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, बचा कौन, फिर C हो जाएगा, बचा कौन, C। ऊपर ही ऊपर याद रखना, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। देखो इसको तो याद रख लेना, ई ए डब्ल्यू साइड के अंदर, EAW साइड के अंदर, DA और DB इसमें है जंग। तो ऊपर हो जाएगा दोस्तों DB, डब्लू सबके पास चिपका हुआ है, तो डब्लू को याद मत करो, DB याद रखो। मतलब डी तो दोनों में ही है, तो आप बोलोगे सर दोनों में, लेकिन ए है जो बीच के अंदर है, ए है जो बीच के अंदर है। और ऊपर दोस्तों कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अब बात करते हैं काऊ हो जाएगी नीचे, क्या हो जाएगी, काऊ हो जाएगी नीचे। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चैनल पर नहीं हो तो वही बात बोलूंगा, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। मैटर अपने दोस्तों, अपना मैटर हमेशा ऊपर लेकर चलने वाले हैं जितना हो सके दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों कम से कम 1000-1500 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मैं लेकर आने वाला हूँ। जैसे हिस्ट्री पढ़ी, तो हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी में जितना आया हुआ सारा मैटर हम कंप्लीट करने वाले हैं। कला संस्कृति हो, साइंस हो, और मैथ हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। बस अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हो। चलो चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई BWHW, तो देखते उत्तर मार सकते हो दोस्तों।
शुष्क शीत जलवायु, शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु, आर्द्र अति आर्द्र। तो देखो BWHW किस याद आएगा, तो आप बोलोगे सर बाबा रामदेव जी, तो ये हो जाएगा दोस्तों शुष्क है, उष्ण कटिबंधीय है। तो ऑप्शन नंबर बी ये अपना राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट। तो ई ए डब्ल्यू देखते ही उत्तर मार सकते हो दोस्तों। E A W के बारे में हमने बात कर ली है। दोनों वर्गीकरण में से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है गलत नहीं होना चाहिए। E A W तो बाड़मेर जैसलमेर है, अलवर भरतपुर है, टोंक जयपुर है, और कोटा बूंदी है। तो देखो E A W की बात करूँ तो साथियों आपको पता होगा दोस्तों, एक वर्बली में थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लेकर मैं बना लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो सीमा के जो पास होगा ये होगा E A D। E A D या E A W ये चीजें आपको याद रख लेना ही है। देखो E A D और ऊपर D B है, और इसके नीचे D A है और नीचे नीचे क्या है साथियों, तो ये हो जाएगा C A W है, C A W है दक्षिणी भाग में। तो देखो D है। तो बस इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मने गलत नहीं होना चाहिए। तो देखते हो उत्तर मार सकते हो। इधर है कौन, जैसलमेर बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर 1 ये अपना राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 ये अपना राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कोपेन के वर्गीकरण में से और थानवेट के वर्गीकरण में से। जो कोपेन का जो वर्गीकरण है वो वनस्पति के पर आधारित है, और जो थानवेट का वर्गीकरण है वो वर्षा के ऊपर आधारित है। मतलब वेट किया किसका, वर्षा का वेट किया। तो इससे रिलेट करके आप याद रख सकते हो, भूलने कभी भूलोगे नहीं ये चीजें। तो अब चलें आगे नेक्स्ट। डी ए डब्ल्यू जलवायु पाई जाती है। DAW देखो अभी किसका वर्गीकरण चल रहा है दोस्तों, इसको भी अच्छे तरीके याद रख लेना है। अभी थानवेट की बात हो रही थी, मेवात, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी और सवाई माधोपुर या सवाई माधोपुर। तो साथियों इसमें से कौन सा अपना बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो जैसे आपने इसको देखा तो माइंड खटका, और खटका तो दोस्तों इसमें दोस्तों क्या क्या चीजें आपको याद हो गई दोस्तों। तो आप बोलोगे सर इधर मेरे को याद है E A W को याद करो या मत करो। इधर है DB, इसके नीचे है DA, और नीचे नीचे है CA और W लगा दो अपनी इच्छा से, लगाना चाहो तो ये W। चलो अब देखते हैं कौन सा अपना राइट आंसर होने वाला है। तो देखो अगर आप मैप के जरिए से अगर ज्योग्राफी को समझोगे तो बिल्कुल आसान वे में आपको समझने आ जाएगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी एक कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट की नहीं है, मतलब आपको अगर मैपिंग अच्छी तरीके से आती है तो उसमें आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें रटने वाली चीज़ है नहीं। चलो देखते हैं मेवात वाला है या नहीं है। मेवात कौन सा हो जाएगा, मेवात भरतपुर धौलपुर वाला, और बांसवाड़ा डूंगरपुर बूंदी सवाई माधोपुर या भरतपुर। तो साथियों देखते ही उत्तर मार सकते हो कौन सा अपना राइट आंसर होने वाला। तो साथियों बूंदी और सवाई माधोपुर हो जाएगा। देखो बांसवाड़ा डूंगरपुर तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये तो दक्षिणी भाग में है, तो ये वैसे ही कट गया। भरतपुर वाला ये इधर है, लास्ट लास्ट में है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये है। तो दोस्तों ये तो नहीं होगा। अब बात बात करते हैं किसकी, भरतपुर ये इधर साइड में आ गया। बीच की बात हो रही है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों बूंदी और सवाई माधोपुर। बूंदी और सवाई माधोपुर यहाँ पर है या नहीं है, बूंदी या ये सवाई माधोपुर यहाँ पर है या नहीं है दोस्तों, ये इसके अंदर आ जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। C ऑप्शन अपना राइट आंसर होने वाला है। चैनल पर नहीं अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और स्टेटमेंट के क्वेश्चन आजकल काफी आ रहे हैं दोस्तों, मिलान वाले क्वेश्चन। तो उनको भी एक बार आपको देख लेना है, ताकि आपका दोस्तों अगर कोई मिलान वाला क्वेश्चन भी आया तो उसमें आपका गलत नहीं हो। चलो भाई ऑप्शन को पढ़ो। दक्षिणी पूर्वी पठार, इसके सामने है आर्किन विंध्यन क्रम गोंडवाना लेन का विस्तार। और ये क्या है दोस्तों, ये सेल समूह धरातलीय लक्षण बता रहे हैं। और पश्चिम बालुका स्तूप रायलो क्रिटेशियन क्रम टेटिस सागर अवशेष है या नहीं है। अरावली दोस्तों, अरावली दिल्ली क्रम प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है या नहीं है। या उत्तरी पूर्वी दक्कन लावा विंध्यन क्रम सिंधु नदी द्वारा निर्मित है या नहीं है। तो दोस्तों ये याद रखना, ये सही है क्या दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी आर्किन विंध्य तो ये सही है साथियों। पश्चिमी ये रैलो क्रिटियन ये भी सही है। और अरावली दोस्तों ये दिल्ली से कहाँ पर है दोस्तों, अरावली दिल्ली क्रम प्राचीन वलित है, ये भी सही है दोस्तों। उत्तर पूर्व ये गलत है। तो कौन सा पहला दूसरा तीसरा, कौन सा पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर C ये अपना राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन नंबर C ये अपना राइट आंसर होने वाला है। सिंपल वे में हमने चीजों को देखा है, इसमें दोस्तों कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी आपको देख लेना है। क्या पता सीधा सीधा उठाकर चिपका दिए दोस्तों एग्जाम इधर। तो फिर भी एक बार, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, ये कोई बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपके सामने मैंने लेकर आया हूँ। तो इन चीज़ों को आपको रट लेना है अच्छी तरीके से। चैनल पर नहीं अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
और देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, तो इनको अच्छी तरीके से देख लेना है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेना है और रट भी लेना है। देखो, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियां और उनकी ऊंचाई का क्रम आपको बताना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजा, भाकर, या खो, टाटगढ़, रोजा, भाकर, बिलाली, या बिलाली, खो, टाटगढ़, रोजा, भाकर, या रोजा, भाकर, बिलाली, टाटगढ़, खो। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर क्या निकल के आने वाला है साथियों, तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर है वो क्या निकल के आने वाला है, ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन। तो ऑप्शन नंबर वन, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो कैसे याद रखोगे? काट गोभी रोज खा, काट गोभी रोज खा, काट गोभी। देखो ट्रिक आपको रिलेट करके याद रख लेना है, काट गोभी, काट गोभी रोज खा, रोज खा। ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको याद करना है। काट, काट मतलब टारगेट। खो से क्या हो जाएगा दोस्तों, खो हो जाएगा। बिलाली से क्या हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, बिलाली हो जाएगा। और रोजा से खा, रोज खा से मतलब रोजा बाकर हो जाएगा, रोजा बाकर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। वैसे चोटिया का क्रम जितना भी होगा दोस्तों, मैं आपको अच्छी तरीके से रटवाने वाला हूँ, वो आपको पता होगा दोस्तों। गुरु से आशा बनाए रखो, वो ट्रिक, उससे भी शानदार ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ चोटियों की। दोस्तों एक भी चोटी आपकी गलत नहीं जानी चाहिए। तो अरावली पर्वत के जितना भी अब होगा दोस्तों, सारा मैटर एक क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब अरावली का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा, इतना तो आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको रट लेनी है और अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है, और सब्सक्राइब तो करना है दोस्तों। चलो देखते हैं आगे। देखो, अपनी जो क्लासों का जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं रखने वाले दोस्तों, ताकि आप भी बोर नहीं हो। लगभग लगभग अपन यहाँ पर 30-35 मिनट का ड्यूरिंग टाइम रखने वाले हैं। मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन अपने कवर होंगे वो हम पढ़ने वाले हैं, और बाकी नेक्स्ट में कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जितने भी अपने क्वेश्चन है, इससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाने वाली, इतना आप विश्वास कर सकते हो। देखो, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु में से दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कोपेन और जो थानवेट का जो वर्गीकरण हमने पढ़ा था, जो दोस्तों उसमें से आपका गलत होना भी नहीं चाहिए। AW सही है क्या? AW तो देखते ही मार सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा सही है। BSHW अर्धशुष्क, और BWHW ये दोनों ही सही है। और दोस्तों CWG ये उत्तरी है क्या? तो आप बोलोगे सर उत्तरी का तो कोई इसमें लेना देना है ही नहीं। CWG मतलब काऊ, और काऊ कहाँ पर चलेगी? जहाँ पर दोस्तों हरियाली ज़्यादा होगी। तो हरियाली होगी कहाँ पर दोस्तों? हाड़ौती वाले क्षेत्र में, हाड़ौती वाले क्षेत्र में होगी क्या? काऊ, CWG। और यहाँ पर हो जाएगा AW, और यहाँ पर हो जाएगा बाबा रामदेव जी, BWHW सॉरी। और इसके नीचे हो जाएगा BSSW। बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी, क्वेश्चन आपका गलत होगा नहीं। इसका जो आधार है वो वनस्पति है, बार बार हमने इसके बारे में बात कर ली है। और फिर भी देख लेना दोस्तों, वनस्पति इसका आधार है, इसका वनस्पति आधार है। अटकना मत दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में। एक भी क्वेश्चन को 10 बार भी अगर मैं आपको समझाऊं दोस्तों, फिर भी आपको अगर समझ में आ रही है तो उसमें नुकसान नहीं है। तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, ये क्वेश्चन आते रहेंगे, फिर भी मैं ये चीज़ें आपको बताता हूँ। चलो देखते हैं आगे। राजस्थान की मिट्टियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर दीजिए। देखो, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट बालू का पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है या नहीं, ये याद रखना। और दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट निस्कार्टाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। और दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के सरण काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और दक्षिण पूर्वी भाग में दोस्तों फॉस्फेटिक सेलों के संरक्षण में मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो साथियों यहाँ पर जो अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर यहाँ पर बताओ भाई साथियों, यहाँ पर अपना जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। तो साथियों देखो, पहला सही है क्या? पहला ग्रेनाइट बालू का स्तूप, ये तो है दोस्तों, सही है। दूसरा दूसरा भी सही है, दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट निस और कार्टेजाइट, और ये भी सही है। दक्षिण पूर्व भाग बेसाल्ट लावा और काली मिट्टी, ये सही है। कि तो फास्फेटिक सेलों के संरक्षण, तो दोस्तों इसका तो कोई लेना देना है नहीं, मतलब तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ये अपना राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी ये अपना राइट आंसर होने वाला है। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो, सागवान का जो क्वेश्चन है ये काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन सागवान में। कभी इसमें दोस्तों वार्षिक वर्षा पूछ ली जाती है, कभी इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, मतलब किस भाग में है और कौन सी दिशा में। चलो देखते हैं।
तो सागवान के बारे में आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें नोट कर लेनी है साथियों, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखो सागवान के वन दक्षिणी भाग में केंद्रित है, बिल्कुल सही ये बात है, दक्षिणी भाग में है। और 75 से 110, 75 से 110 है, न कि 100 है, 75 से 110 है, याद रखना। औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ये भी। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उपोष्ण याद रख लेना दोस्तों, माउंट आबू में, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि माउंट आबू में कौन सा मतलब कौन से कटिबंधी पाई जाती है, तो याद रखना उपोष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। पश्चिमी राजस्थान में वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं। अरे भाई पश्चिमी है क्या, तो वो तो वनस्पति रहित, मतलब वनस्पति रहित मतलब वनस्पति है ही नहीं, तो इसका तो यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं। मिश्रित कहाँ पर पाया जाता है, तो ये कोटा बूंदी में पाए जाएगा मिश्रित। और सालर वन कहाँ पाए जाते हैं, सालर वन ये भी आपको याद रखना है। सालर वन, सालर वन के बारे में पूछ लिया जाता है। सालर वन अलवर के अंदर पाए जाते हैं साथियों। तो कहाँ नोट करूँ मैं, ये देखो सालर वन यहाँ पर लिख देता हूँ, सालर वन। तो सालर वन की बात करूं साथियों, तो सालर वन पाए जाते हैं अलवर के अंदर, सालर वन अलवर के अंदर पाए जाते हैं। मिश्रित वन कोटा के अंदर पाए जाते हैं, कोटा बूंदी, है ना। और कौन कौन से वन है दोस्तों, अभी तक ये जितना हो दोस्तों ये आपको याद रख लेना। फिर भी अगर कोई चीज़ें और भी याद आती है तो मैं आगे नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना तो उसमें और ऐड कर दूंगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना जो टाइम का ड्यूरिंग था दोस्तों वो कंप्लीट हो गया है, 30-35 मिनट के समथिंग हम क्लास लेने वाले हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास लेने वाले हैं नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका भी लॉस है। ज़्यादा बड़ी क्लास का दोस्तों अभी टाइम है, लेकिन दोस्तों हर चीज़ हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। क्लासों को क्रम वाइज देखना दोस्तों, लास्ट तक जितने भी अपनी क्लास होने वाली है सारा कुछ, अगर उसमें मैटर कम कम मिले तो नीचे कमेंट है दोस्तों, उसमें कमेंट कर सकते हो। लेकिन अपने मैटर में दोस्तों कुछ भी कमी आपको नहीं मिलेगी, आपकी उम्मीदों पर दोस्तों हम खरा उतरने वाले हैं, चाहे उसमें साइंस हो, भाग बी हो दोस्तों, सारा कुछ हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।